नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे बुधादित्य योग की। गोचर में बन रहा है बुधादित्य योग। राशि और लगन, मकर राशि के जातकों के लिए यह बुधादित्य योग आपके लाभ के घर में बन रहा है। नहीं, बन चुका है 16 तारीख से। एक माह के लिए बुधादित्य योग कहाँ से कैसे आपको लाभ देगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, इस बुधादित्य योग का लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें मित्रों, से पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब तो शनि भी मार्गी हो चुके हैं। मकर लगन, मकर राशि, कर्मकारक लगन, कर्मकारक राशि। काम करना ही आपकी जीवन का लक्ष्य है और आप काम करते हुए जा रहे हैं। आलस्य आपके लिए नहीं बना हुआ है, किसी और के लिए हो सकता है। सूर्य नारायण कर्माभाव में थे तो कर्म में परेशानी थी। तो पहला काम ये होगा कि सूर्य महाराज के लाभ के घर में जाने से लाभ होगा। यद्यपि सूर्य अष्टमेश है, किंतु कुछ ऐसी जगहें होती हैं वहां पे जाके सबको बेहतर ही परिणाम देना पड़ता है। अतः सूर्य नारायण मंगल की वृश्चिक राशि में जाके बेहतर परिणाम देने के लिए कृत संकल्प है। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, यही तो वीडियो पे जानना है। तो देखो, सूर्य नारायण आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश को बोलते हैं आयु, आयु का स्वामी लाभ के घर में, तो आयु का लाभ। और इस जीवन में आयु से बड़ी कुछ है क्या? करोड़ों की संपदा आपके पास है लेकिन आयु ही नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए आयु से संबंधित आपको लाभ होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता का आपके विकास होगा। साथ में बुध आपके छठवें के स्वामी है और छठवें का स्वामी अष्टम का स्वामी, दोनों लाभ के घर में। गजब का पॉइंट है। शत्रु, ऋण, रोग, गुप्त शत्रु, गुप्त परेशानियां से लाभ। मतलब आप मुकदमाबाजी में जीत सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय हो सकती है। वनडे परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सकती है। जो गृह ससुराल से संबंधित चीजों में आपको लाभ हो सकता है। आप खोजी प्रवृत्ति के हैं, अनुसंधात्मक प्रवृत्ति के हैं, तो आपको अनुसंधान में लाभ होगा। अब इन दोनों की दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पे पड़ रही है, तो मंत्र जाप से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। मंत्र जाप करना लाभकारी है। आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षाओं में आपको लाभ होगा। एकाग्रता आपकी बनेगी। देखो, बुधादित्य योग जो होता है ना, बुध से बनता है। यदि आदित्य ने बुध को अस्त कर दिया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर बुध अस्त नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बुध के पास छठवां घर है और सूर्य नारायण के पास अष्टम भाव है। दोनों दो स्थान के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। स्वामी है, कारकत्व नहीं, स्वामी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बुध के पास एक और अच्छा पार्ट है। बुध कहता है भाई मैं तो भाग्य का भी स्वामी हूं, मेरे पास तो भाग्य भी है, मुझे इसका भाग्योदय कराना है। और भाग्य का स्वामी लाभ के घर में हो तो आपको लाभ क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए यह गुप्त तरीके से भाग्योदय कराने का अवसर भी है। गुप्त तरीके से लाभ ले लेने का अवसर भी आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। बनने के लिए यह योग लगभग आप कुंडली देखेंगे तो 60% कुंडली में बन जाता है, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग साथ साथ ही चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं। सूर्य नारायण इस राशि का परित्याग करने के पश्चात भी बुध महाराज इसी राशि में रहेंगे। तो भाई आप ऋण रोग परेशानियों से लाभ तो लेंगे ही लेंगे। भाग्य तो आपका चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन क्या बुधादित्य योग का फायदा उठा पाएंगे? बुधादित्य योग आपके जीवन में क्रिएट होगा? पॉइंट ये है। हाँ, परमात्मा ने सभी को आंखें दी हैं, लेकिन उन आंखों से क्या वो परमात्मा को देख पा रहे हैं? आईने में जब हम देखते हैं ना तो अपना प्रतिबिंब देखते हैं। आपने अपने आप को कभी देखा है क्या? यद्यपि यह सवाल ही अटपटा है, क्योंकि आपको लगेगा अपने आप को देखना क्या होता है। हम तो आईने में रोज देखते हैं, आप तो प्रतिबिंब देखते हो, अपने आप को कब देखते हो? उसी तरह यह योग बहुत लोगों के जीवन में बना है। उनको ज्योतिषीगण बताते हैं कि बुधादित्य योग है महाराज, यत्र तत्र सर्वत्र आपकी जय होगी, लेकिन यह योग क्रिएट ही नहीं हो रहा है। देखो, आपके घर में आपकी मम्मा हैं, स्वस्थ हैं,
फटाफट आपको खाना मिल जाएगा, आपके जीवन साथी हैं फटाफट खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बीमार हैं तो खाना खाने में अवरोध है, वो ज़्यादा अवस्था उनकी खराब है तो खाना आपको ही बना के उनको ही खिलाना पड़ेगा। तो यह योग क्रिएट करना सीखिए। ज़्यादातर लोगों को मैंने कुंडली में देखा योग बना वो क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सूर्य और बुध दो मिलकर बनाते हैं बुधादित्य योग। सूर्य मतलब मान सम्मान, सूर्य मतलब थोड़ा सा ईगो, सूर्य मतलब थोड़ा अहंकार। भाई सूर्य और चमक धमक ना मिले, सूर्य को चमक धमक ना मिले तो चमक धमक मिलेगी किसको? इसलिए थोड़ा सा अपने ईगो को, थोड़ा अहंकार को कम करके रखिएगा। बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, आपने सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम बुद्ध के शरण में जाएं। बुद्ध के शरण में क्यों जाएं भाई? नहीं, बुद्ध भी नहीं कहते कि तुम मेरे शरण में आओ, वो कहते हैं बुद्धिमान लोगों के शरण में जाओ। तो यहाँ पे बुद्धिमान लोगों के शरण में जाने की बात कही गई है। आपको बुद्धिमान लोगों के शरण में रहना चाहिए, अपने ईगो को थोड़ा सा पीछे करना चाहिए। जीवन में दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ, अगर काम की लगे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं लगे तो डिलीट, ठीक है। अगर व्यक्ति बड़ा हो, उसकी बातें छोटी हो तो बातों को इग्नोर कर दीजिए। व्यक्ति अगर छोटा हो, बातें बहुत बड़ी हो तो व्यक्ति को इग्नोर कर दीजिए, बातों को पकड़ लीजिए। इसी सूत्र को पकड़ लेना बुधादित्य योग को क्रिएट करना जैसा है। बुध के साथ आदित्य लगे हैं, मीडिया से लाभ होगा, दोस्तों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, ऋण रोग परेशानी इस तरह की चीजें हैं तो लाभ होगा, ससुराल के लोगों से लाभ होगा, गुप्त तरीके से काम करेगा। पॉइंट क्या है? सूर्य नारायण अष्टमेश होके चल रहे हैं तो गुप्त तरीके से काम करेगा, बेहतर होगा। ओम गम गणपतये नमः और सूर्य नारायण को अर्घ देना इस योग को क्रिएट करने में आपकी सहायता आपको प्रदान करेगा। आगे सूर्य नारायण विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। विपरीत राजयोग बुधादित्य योग से होके जा रहा है। तो भाई उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागे लक्ष्य की ओर बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।